सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने कहा है कि अगर अगले इलेक्शन में 2018 की धांधली की तारीख ना दोहराई गई और तमाम रियासती इदारे गैर जानिबदार रहे तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ का हशर बहुत बुरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई हुकूमत की परफॉर्मेंस और दीगर मामलात पर अपना तजिया और तबसरा पेश करते हुए सलीम साफ़ी का कहना था कि मुझे माजी की तरह अब भी केपी में सिलेक्शन व बल्दियाती इलेक्शन का खतरा था। ताहम नाकाम तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद मैं पीटीआई को मिलने वाली सीटों पर हैरान हूँ। उनका कहना था कि वो अनासिर जिन्होंने सन 2018 के इलेक्शन और बाद कई ज़िमनी इंतखाबात को यरगमाल बनाया हुआ था, उनके असर से खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद थे। शायद फैसला कर लिया गया था कि अब कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, इसलिए हमें फरिश्तों की मैनेजमेंट के वैसे आसार नजर नहीं आए जैसे कि माजी में दिखाई देते थे। नया दौर के टीवी प्रोग्राम खबर से आगे में एक सवाल का जवाब देते हुए सलीम साफ़ी का कहना था कि ऐसा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस हर दबाव से आज़ाद थे। वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, गवर्नर और सूबाई वज़रा ने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पूरा जोर लगाया था। उनकी मुदाखलत इतनी ज़्यादा थी कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म समेत कई लोगों को नोटिस भी जारी किए, लेकिन इससे आगे कार्रवाई न बढ़ सकी। साफ़ी का कहना था कि इस तनाजुर में ये मुकम्मल शफाफ इंतखाबात नहीं थे, इनमें पैसों और सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। केपी के बल्दियाती इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम फे की जीत पर उनका कहना था कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि जेयूआई फे इस तरह कम बैक करेगी। उन्होंने कहा कि जीत की तवक्को तो दूर की बात, मौलाना फजल रहमान को तो धांधली के खदशात के बाइस इस इलेक्शन में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। ताहम जब फैसला हो गया तो उन्होंने अपने वकला से मशवरा किया था कि इन्हें कैसे मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि मौलाना को खतरा था कि माजी की तरह इन इंतखाबात में भी मुदाखलत होगी। वो इनका इनकाद ही नहीं चाहते थे। ताहम उनके लिए अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को रद्द करते हुए उनकी जमात के हक में फैसला दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान पर तबसरा करते हुए कि हम टिकटों की गलत तकसीम की वजह से हारे, सलीम साफ़ी ने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर पीटीआई में कोई पर भी नहीं मार सकता। पीटीआई में पहले भी रिश्तेदारियों, पैसों, असर और रसूख और इमरान खान तक पहुंच की बुनियाद पर टिकट दिए जाते थे और इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। सलीम साफ़ी का कहना था कि दिलचस्प बात यह है कि खैबर में पीटीआई की सूबाई तंजीम सिरे से मौजूद ही नहीं। इमरान खान सूबे की तंजीम बराह रास्त अपने कज़न सैफुल्लाह न्याज़ी के जरिए चलाते हैं। टिकटों की बंदरबाट के बारे में बताते हुए उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान, अली मोहम्मद खान ने मर्दान, असद कैसर ने सवाबी, जबकि पेशावर में गवर्नर शाह फरमान और दीगर वज़रा ने इमरान खान की मर्जी से अपने उम्मीदवार दिए थे। इसलिए खान साहब ये नहीं कह सकते कि टिकटों की तकसीम उनकी मुशावरत के बगैर हुई। तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए सलीम साफ़ी ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी हालिया तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित होगा, लेकिन मीडिया इस जानिब तवज्जो नहीं देता। इसके अलावा इमरान खान बारहा ये ऐलानात करते हैं कि खैबर में लोगों ने अपने 2 लाख बच्चे निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करा दिए हैं क्योंकि इनका मायार बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई मुझे 2000 ऐसे बच्चे भी साबित कर दे तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। उनका कहना था कि इमरान खान और उनके साथियों की जानिब से तवातुर के साथ इतना झूठ बोला जा रहा है कि खुदा की पनाह है। इसी तरह सेहत कार्ड का मामला है, इसके लिए पैसे सरकारी अस्पतालों के फंड से निकाल लिए गए हैं। लिहाजा खैबर के सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है और इन्हें फंड्स की शदीद कमी का सामना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।